अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर शफीक चीमा है। मैं डिप्लोमेट अमेरिकन बोर्ड ऑफ इंटरनल मेडिसिन और नेफ्रोलॉजी हूँ। मुझे बहुत सारे लोगों ने ये भी क्वेश्चन पूछा है कमेंट्स में कि अपने किडनीज़ की प्रोटेक्शन के लिए क्या कर सकते हैं, कैसे वो गुर्दे की बीमारी से बच सकते हैं, या अगर गुर्दे की बीमारी हो तो क्या वो हैबिट्स हैं या आदत हैं या चीज़ें हैं जो उन्हें करनी चाहिए जिससे गुर्दे की बीमारी की प्रोग्रेशन ना हो, या तो आपको हो ही ना, अगर हो गई है तो अर्ली स्टेज में पता चले तो आप उससे कैसे बच सकते हैं। तो मैं आपको 5 ऐसी आदत या हैबिट्स बताता हूँ जो कि बुरी हैं गुर्दों के लिए, किडनीज़ के लिए। 5 टॉप जो बैड हैबिट्स हैं फॉर किडनी, जो किडनी को डैमेज कर सकती हैं। उसमें नंबर 1 तो पानी का इंटेक है, वाटर इंटेक। आपको पता है एडिक्वेट और बैलेंस वाटर इंटेक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने एक पूरी वीडियो बनाई है जिसमें मैंने बताया कि 6 से 8 गिलास, 1.5 से 2 लीटर पानी पिएं। ऑब्वियसली अगर गर्मी है तो आप इससे थोड़ा सा ज़्यादा पानी पी सकते हैं। बहुत ज़्यादा पानी पीने का फ़ायदा नहीं है और कम पीने का भी नुकसान है। बहुत ज़्यादा पिएंगे वो भी किडनी पे खामखा एक्स्ट्रा जो है ना वो बर्डन बनेगा। तो इसलिए अगर आप रेगुलर कंडीशन में हैं, विंटर है, गर्मी नहीं है, 1.5 से 2 लीटर, समर में थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं। हाँ, अगर आप में बार बार पत्थरी बनती है, आप स्टोन फार्मर्स हैं, तो ऑब्वियसली फिर आपका डॉक्टर रिकमेंड करेगा 2.5-3 लीटर तक आप पानी पिएं। तो वो पूरी वीडियो है वो देखें, क्योंकि पानी का इंटेक बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पूरी एंटिटी है, एक बीमारी है जिसे मीज़ो अमेरिकन नेफ्रोपैथी कहते हैं। अब ये कुछ ऐसे साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं जहाँ पे हुई है। उसमें जो लोग फार्मर्स हैं, जो फील्ड्स में काम करते हैं, खेतों वगैरह में बहुत गर्मी में काम करते हैं, उनमें गर्मी की वजह से और वॉल्यूम डिप्लीशन की वजह से, पानी की कमी की वजह से होती है, उनकी किडनी ख़राब हो जाती है। हमने खुद देखा है कि समर में किडनी डिजीज़ का रिस्क बढ़ जाता है। हीट नेफ्रोपैथी होती है, हीट की वजह से भी डैमेज हो सकता है, इसलिए हीट में एक्सपोजर कम से कम होना चाहिए। दूसरा ये कि रोज़ों में लोग जैसे थोड़े डिहाइड्रेटेड होते हैं तो किडनी स्टोन का रिस्क बढ़ जाता है। किडनी स्टोन का रिस्क बढ़ सकता है, एक्यूट किडनी इंजरी का रिस्क बढ़ सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकती है। तो हाइड्रेट रहना, एडिक्वेट वाटर इनटेक लेना अच्छा है। अगर आप कम लेते हैं तो एक बुरी आदत है, इससे आपके किडनी डैमेज हो सकते हैं। नंबर 2 है बट सॉल्ट इनटेक। अगर कोई सॉल्ट इनटेक ज़्यादा लेता है, नमक ज़्यादा लेता है, तो उससे ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। ब्लड प्रेशर किडनी डिजीज़ करता है। उससे जिस्म में पानी भी ज़्यादा इकट्ठा रहता है, उस तरह से भी वॉल्यूम ओवरलोड हो सकता है। तीसरे नंबर पे ये कि सॉल्ट भी सारा किडनीज़ ने हैंडल करना है, तो ऑब्वियसली किडनीज़ हैव टू वर्क मोर, उससे भी किडनी डैमेज हो सकता है। तो नॉर्मल लोग एडिक्वेट अमाउंट ऑफ सॉल्ट ले सकते हैं। जिनमें ब्लड प्रेशर या किडनी डिजीज़ है वो और कम लेंगे, वो तकरीबन 2 से 3 ग्राम सोडियम लेंगे या 4 से 5 ग्राम सॉल्ट लेंगे। तो नमक का कम इस्तेमाल गुर्दों को हेल्प करेगा, नमक का ज़्यादा इस्तेमाल इज़ अ बैड हैबिट फॉर किडनी। नंबर 3 पे स्मोकिंग और अल्कोहल इंटेक। जो लोग सिगरेट नोशी करते हैं या शराब पीते हैं, ये भी किडनीज़ के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि ये ब्लड वेसल्स पे असरअंदाज होती है। ब्लड वेसल से खून किडनी को जाता है, किडनी डैमेज हो सकते हैं। प्लस सिगरेट से बहुत सारे कैंसर भी एसोसिएटेड हैं, जैसे मसाने का, किडनी का। अल्कोहल बॉडी में डिहाइड्रेशन भी करती है, क्योंकि डायूरेटिक के तौर पे एक्ट करती है। ब्लड प्रेशर भी बढ़ाती है, इस तरह से भी किडनी डैमेज कर सकती है। तो ये दोनों चीज़ें अगर आप करते हैं तो ना करें, अगर नहीं करते तो इनसे हमेशा के लिए बचे रहें, क्योंकि इसकी एसोसिएशन है किडनी डिजीज़ के साथ, किडनी डैमेज के साथ। चौथे नंबर पे पेन किलर्स, दर्द की दवाइयाँ जो खामखा ले लेते हैं। यहाँ दर्द हुई, वहाँ दर्द हुई, पेन किलर ले लिया, डिक्लोरैन ले लिया, ब्रूफिन ले ली। 3 से 5% जो किडनी डैमेज पूरी दुनिया में होता है, किडनी फेलियर, उसकी कॉज ये पेन किलर, और मेरे ख्याल में पाकिस्तान में ये 10 से 15% है। ये बड़े मैकेनिज़्म से गुर्दे ख़राब करती है, ब्लड प्रेशर बढ़ाती है, पानी ज़्यादा जिस्म में रिटेन करती है, गुर्दों की सोजिस, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस इससे होता है, इंटस्टिशियल नेफ्राइटिस एक और बीमारी है, इससे होती है। तो खामखा पेन किलर का इस्तेमाल ना करें, ये ऐसी एक बुरी आदत है जिससे आपके गुर्दे ख़राब हो सकते हैं। नंबर 5 आखिर में डाइट और एक्टिविटी, इन दोनों का बड़ा रोल है। अगर आपकी डाइट बैलेंस्ड है, उसमें ठीक कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक प्रोटीन है, ठीक फ़ैट है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हैं, नॉन फैट डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, आप ज़्यादा फाइबर लेते हैं, ये आपके लिए अच्छा है। अगर आपकी डाइट में टू मच प्रोटीन है, कुछ लोग प्रोटीन सप्लीमेंट लेते हैं, कुछ गोश्त खाई जाते हैं, वो भी किडनी पे एक्स्ट्रा बर्डन पड़ेगा और किडनी डैमेज होंगे, किडनी को हाइपर फिल्ट्रेशन
होती है और वो करनी पड़ती है। एक रिसेंटली स्टडी पब्लिश भी हुई है, अगर आप रेड मीट ज़्यादा लेते हैं तो 60% ज़्यादा चांस है कि आपके गुर्दे फेल हो जाएं। तो इसलिए मेरी रिकमेंडेशन ये है कि प्रोटीन आप ज़रूर लें जितनी रिकमेंडेड है 30 to 40%, लेकिन वो एनिमल बेस्ड प्रोटीन से ज़्यादा प्लांट बेस्ड प्रोटीन लें जिसमें दालें वगैरह आ जाती हैं, अंडे आ जाते हैं, एग वाइट आ जाता है। और गोश्त वगैरह में आप जो है ना स्किनलेस चिकन या मछली वगैरह ले सकते हैं। तो ये बेहतर टाइप की प्रोटीन है, लेकिन क्वांटिटी मैटर करती है। तो इससे हार्ट डिजीज़ का रिस्क भी बढ़ता है और किडनी को डैमेज भी ज़्यादा होता है। इसी तरह से अगर इनएक्टिविटी आप बैठे रहते हैं, काउच पोटैटो हैं, हिलते ही नहीं हैं, एक्सरसाइज नहीं करते, वॉक नहीं करते, तो ऑब्वियसली आप में वज़न बढ़ेगा। ओबेसिटी जो है वो एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है किडनी डिजीज़ का, क्योंकि जब आप ओबीस होंगे तो शुगर का रिस्क ज़्यादा, ब्लड प्रेशर का रिस्क ज़्यादा, किडनी पे बर्डन ज़्यादा। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, अगर इमेजिन करें अगर एक बंदे का 70 किलो वज़न है और दूसरे का 120 किलो है, तो वो जो 120 किलो वाला है वो 50 किलो तो काफ़ी बच्चों का और औरतों का वज़न होता है। तो वो बेसिकली एक एक्स्ट्रा बंदा साथ कैरी कर रहा है और जिसका सारा प्रेशर बर्डन उसी किडनीज़ पे पड़ना है, तो किडनी को ज़्यादा काम करना पड़ेगा और शुगर और ब्लड प्रेशर का रिस्क अलग है। तो दीज वर द 5 हैबिट्स विच कुड डैमेज योर किडनी। तो इनको अवॉइड करें and keep on watching Nef Chat with Dr. Shafiq Cheema. Thank you.